संभागीय आयुक्त नीरज के पवन के निर्देशों पर आज रतनगढ़ के संगम चौराहे के इर्द गिर्द 25 से अधिक अतिक्रमण हटाए गए। गत दिनों संभागीय आयुक्त के रतनगढ़ दौरे के अंतर्गत उन्होंने स्थानीय प्रशासन को उक्त स्थान से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। संभागीय आयुक्त से मिले निर्देशों के बाद प्रशासन हरकत में आया। वह संगम चौराहे के इर्द गिर्द जो दुकानदार अतिक्रमण की श्रेणी में आ रहे थे उन्हें नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस देने के 2 दिनों के बाद आज एसडीएम अभिलाषा, डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा, तहसीलदार बजरंगलाल आदि के सानिध्य में पुलिस जाब्ता एवं पालिका के सफाई कर्मचारी संगम चौराहा पहुंचे तथा अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। वह उन्होंने अधिकारियों से वार्ता कर कुछ घंटों की मोहलत मांगी, जिस पर प्रशासन ने उन्हें मोहलत प्रदान की। मंगलवार की सुबह शुरू हुई कार्रवाई देर शाम तक चली। आदेश पर किस तरह की कार्रवाई है? 23 दिसंबर को डिविजनल कमिश्नर महोदय ने यहाँ का दौरा किया था, तो उस दौरान जो हाईवे पर अतिक्रमण पाया गया है उसके संदर्भ में उसको चिन्हित करके तुरंत हटाने के आदेश दिए थे। उस संदर्भ में 3-4 दिन पहले इनको ये सामान खाली करने के लिए नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं और आज चूरू कार्यालय से समस्त जाब्ता प्राप्त हो गया है। नेशनल हाईवे के एक्शन भी मौजूद हैं और तहसीलदार जी मौके पर मौजूद हैं। जो अतिक्रमी हैं उनका अतिक्रमण लगातार हटाया जाए। मैम 130 फुट हटाने के आदेश दिए थे और 100 फुट हटाया जा रहा है, इस तरह की चर्चाएं चल रही है। नेशनल हाईवे के जो अक्षयन साहब हैं उनसे उनकी टीम के द्वारा चिन्हित करवाया गया। उन्होंने बताया है कि सेंटर से 30 मीटर दोनों साइड के अंदर नेशनल हाईवे की ज़मीन है, तो उसी के अनुसार ये हटाया जाए। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद चूरू के डीबी अस्पताल का प्रशासन अलर्ट हो गया है। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा व अस्पताल अधीक्षक हनुमान जयपाल ने अस्पताल में मॉक ड्रिल कर बिना मास्क के आने वालों को ओपीडी की पर्ची नहीं देने के आदेश जारी किए हैं। अधीक्षक डॉक्टर हनुमान जयपाल ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज मिले हैं, इसलिए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्टाफ की बैठक ली गई है, जिसमें कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर, वार्ड बॉय, कंप्यूटर ऑपरेटर और सिक्योरिटी गार्ड सहित सभी विभागों के विभागाध्यक्ष को निर्देश दिए गए हैं। अधीक्षक जयपाल ने बताया कि अस्पताल में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क नजर आएगा तो पहले सभी को सलाह दी जाएगी, उसके बाद भी कोई नहीं मानता है तो जुर्माना लगाया जाएगा। सभी को पता है कि वैश्विक स्तर पर अभी भारत में तो इसका इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन वैश्विक स्तर पर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। उसके लिए लेकर अपने को सजगता की आवश्यकता है, सतर्कता की आवश्यकता है। उसी के चलते आज सभी अपने जिला में जितने भी चिकित्सालय हैं उनमें मॉक ड्रिल की गई है। अपना जो भी साजो सामान कोविड से रिलेटेड है हम उनको देखें। हमारे सारा सामान सही ढंग से कार्य कर तो रहा है और आने वाले दिनों में बाय द वे अगर केसेस आएँ तो हम उसको सही ढंग से मैनेज कर पाएँ। इसके लिए ही ये मॉक ड्रिल की गई है। इसी के लिए ही लोगों को सजग रहने के लिए कहा जा रहा है। हाँ, अभी आज के दिन ऐसा में कोई पैनिक लेने वाली बात नहीं है, लेकिन सजगता जरूरी है। 398 टोटल अपने यहाँ पे ऑक्सीजन पॉइंट हैं जिला अस्पताल में और 398 लोगों को हम एक साथ ऑक्सीजन दे सकते हैं। जो वीटीएम वगैरह हैं वो अपने पास पर्याप्त हैं, पीपी किट वगैरह पर्याप्त हैं। किसी तरह की सप्लाई में कहीं पे भी कोई इशू नहीं है और कहीं कोई अगर ऐसा कोई स्थिति बनेगी तो उसकी कमी रहने भी नहीं दी जाएगी। दवाइयाँ में 19 प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट है और सभी की एक बार क्या कि सेकेंड वेव के बाद में प्लांट्स की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी है, तो हो सकता है कि कोई प्लांट में कुछ छोटी मोटी कमी रही हो, तो वो प्लांट अभी सभी अपने सही ढंग से काम कर रहे हों। आपको भी पता है जैसे सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी लोगों को महसूस हुई थी, उस तरह की कमी इस बार ना देखने को मिले, इसलिए अपन चाह रहे हैं कि सारे के सारे प्लांट अपने एक्टिव रहे। आदेश ये जो मास्क की तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मास्क उसमें एकमात्र उपाय है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में। तो मैं यही चाहूँगा कि आम लोग भी इसके प्रति सजग रहें और ये एक सजगता माध्यम जताने का ही एक तरीका है कि आप हॉस्पिटल में कम से कम आएँ तो मास्क लगा कर आएँ, ताकि अगर किसी को अगर एक आदमी किसी दूसरे को मास्क लगा हुआ देखेगा तो उसको भी प्रेरणा मिलेगी, वो भी मास्क लगाएगा और जिससे किसी भी तरीके का बीमारी का संक्रमण भी अपन ना कर पाएँ। एक ये और आदेश तो निकाला गया क्योंकि क्या होता है कि एक बार तो ये गाइडलाइन हमने जारी की है कि बिना मास्क हम अलाउ नहीं करेंगे, तो पर्ची के लिए तो मास्क ज़रूरी है और पेशेंट जो भी आ रहा है वो बाकायदा पर्ची लेके
के लिए मास्क पहन के आ रहा है। और फिर भी मैं दोबारा देखूंगा, अगर अपने वार्ड में कोई भी पेशेंट या कोई भी रिश्तेदार बिना मास्क के अगर घूमता है तो उसके खिलाफ अपना सिर्फ कार्रवाई करेंगे। पहले समझा। नहीं, पहले हम कोशिश करेंगे, समझाएंगे, नहीं समझेंगे तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। और हमें जो सरकार से गाइडलाइन प्राप्त हुई है उसके हिसाब से हमने जो ऑक्सीजन प्लांट हमने पूरे हमारे काम कर रहे हैं। तो जो मेडिसिन है, बेड्स है, हमने उनके लिए बेड्स भी 50 बेड अलॉट कर लिए। जैसे कोविड पेशेंट बढ़ते जाएंगे हम बेड बढ़ाते जाएंगे। और हमने पूरे स्टाफ को पाबंद कर दिया है, और कोई आदमी जिम्मेदारी निभा रहा है। हम आम जनता को भी मैसेज दिया है कि थोड़ा सा एक दूसरे जान के मास्क पहने। और मैं भी यही चाहता हूँ कि कोविड के आशंका को देखते हुए जहाँ तक प्रशासन भी हमारे साथ पूरा कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है, और हम पूरी तरह से हमने सबको पाबंद करके पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। रैंडम सैम्पलिंग के लिए तो उनको हम वार्ड में एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे अपने सेकेंड वेव में, फर्स्ट वेव में पेशेंट आए थे, हमने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया था। लास्ट टाइम भी मैं एसओडी मेडिसिन के, अब मैं स्टूडेंट भी हूँ मैं, तो कोई इशू नहीं है ट्रीटमेंट पार्ट में। और सैम्पलिंग के लिए हमारे सीएमओ साहब भी है हमारे साथ है। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का रथ आज 8वें दिन रतनगढ़ के गांव छाजूसर, आबड़सर, जेगनिया, सूरज, जेगनिया, बीकान, ढडेरू, भामुवान, ढडेरू, गोदारान, ढाणी, कुम्हारान, आलसर बास, घस्सू की ढाणी, आलसर, प्रेमनगर, परसनेऊ, जोरावरपुरा व लाछरसर में पहुंचा। इस दौरान विधायक कैबिनेट महर्षि ने कहा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने ही दल के नेता को नाकारा, नालायक और निकम्मा कहता है। जो सरकार 52 दिन होटल में इसलिए कैद रहती है कि जैसे तैसे सरकार बच जाए। एक तरफ जहां प्रदेशवासी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सूबे का मुखिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए जंग लड़ रहा था। विगत 4 वर्षों से सरकार की अंतर्कलह खुलकर जनता के सामने आ गई है, और ऐसी जन विरोधी सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इस मौके पर सवाई सिंह आलसर, नरपत सिंह ढडेरू, गजेंद्र सिंह आबड़सर आदि उपस्थित रहे। चूरू के टाउन हॉल में डीआरटी रिजल्ट में हुए अन्याय को लेकर डीआरटी 2018-19 बैच के विद्यार्थियों ने आज राजस्थान महिला आयोग अध्यक्षा रेहाना रियाज को एक ज्ञापन सौंपा। डीआरटी बैच के विद्यार्थी सोनम वर्मा ने बताया कि 2 साल में कंप्लीट होने वाले कोर्स में 5 साल लग रहे हैं, और 5 साल लगाने के बावजूद प्रैक्टिकल रिजल्ट में 600 में से 400 बच्चों को फेल कर दिया है, जो न्याय संगत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल में खाली रिकॉर्ड्स के ही 50 अंक होते हैं। विद्यार्थियों द्वारा फाइल जमा करवाने के बाद भी खाली रिकॉर्ड के नंबर नहीं दिए गए, बल्कि मौखिक परीक्षा व लिखित प्रश्न के अंक दिए गए। इसके बावजूद बच्चों को 20-30 अंक देकर फेल कर दिया गया। जानकारी के अनुसार अभी सहायक रेडियोग्राफर की भर्ती के फॉर्म जमा होने वाले हैं। अगर इस प्रैक्टिकल का पुनः मूल्यांकन या दोबारा प्रैक्टिकल करवाकर रिजल्ट 15 जनवरी से पहले दोबारा जारी नहीं हुआ तो डीआरटी 2018-19 बैच के बच्चे सरकार द्वारा की जा रही इस भर्ती से वंचित रह जाएंगे। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल आरपीएमसी के स्टूडेंट हैं हम। आज हमने जो रेहाना रियाज जी हैं, महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, उनको एक ये ज्ञापन सौंपा है कि हमारे क्या है कि 28 नवंबर को हमारा रिजल्ट आया था। डीआरटी के स्टूडेंट हैं हम, डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी। तो उसमें क्या है कि 600 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें से 400 लगभग बच्चों को प्रैक्टिकल परीक्षा में फेल कर दिया गया। उसमें 75 नंबर का एक थ्योरी का क्वेश्चन और एक रिकॉर्ड होता है, उसके नंबर होते हैं 25 नंबर होते हैं वाइवा के, और प्रैक्टिकल में नंबर दिए गए हर बच्चे को 10 से 15, बस इतने नंबर दिए और सबको फेल कर दिया गया। हालांकि हमारी भर्ती है अभी, उसके जो फॉर्म है अभी स्टार्ट हुए हैं, 30 दिसंबर से स्टार्ट होंगे और 29 जनवरी तक हैं, ठीक है। तो उसमें हम शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए बाकायदा, और हमें कर दिया गया फेल। तो बिना रजिस्ट्रेशन नंबर हम कैसे शामिल हो। और लगातार 1 महीना हो गया, 1 महीने से संघर्ष कर रहे हैं बच्चे, लगातार जयपुर जा रहे हैं, जयपुर जाके आ रहे हैं, लेकिन उनको या तो पहले तसल्ली दी थी, 5 बार गए थे, 3 तारीख को गए तब तसल्ली दी, फिर से 5 को गए तब उनको ये बोला कि आपका ना 30 तारीख तक आपका कंप्लीट काम हो जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा, आप भर्ती में शामिल हो जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो 16 तारीख को गए, जब 16 को गए तो उनको साफ मना कर दिया गया कि आपका अभी मार्च तक हमें कोई टाइम नहीं है। उन्होंने ये बोल के हमें अवॉइड कर दिया। और अब क्या है कि अभी फिर से 26 को गई, तब बच्चे अंदर गए आरपीएमसी में,
और फ़ोन वगैरह तो सब बाहर रखवा लेते हैं। उनको धमकाया गया, आपका प्रिंसिपल कौन है, उसको फ़ोन किया, मतलब बात भी नहीं सुनता कंट्रोलर, एग्ज़ाम कंट्रोलर। इतनी ज़्यादती कर रखी है, मतलब तानाशाही कर रखी है उन लोगों ने। और दोबारा प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे हैं। हमने गोविंद सिंह जी डोटासरा से भी उनको कल कॉल करवाया था, उन्होंने ये बोला कि हम करवा देंगे, प्रोसीजर से होता है काम। क्या प्रोसीजर, ये बताओ? 1 महीना हो गया रिजल्ट आए हुए, इतनी प्रोसीजर चलती है क्या? लेकिन अभी तक हमारा कोई हल नहीं है। अगर ये मतलब हमारा रिजल्ट नहीं आता, प्रैक्टिकल अगर नहीं होता है, या फिर पुनः मूल्यांकन करके अगर हमें बोनस अंक नहीं दिए जाते हैं, तो हम इस भर्ती से वंचित रह जाएंगे। आज 5 साल हो गए हमें, हमारा भविष्य अंधकार में है। हालांकि हम सबकी मेरिट है, जितने भी बच्चे फेल है ना प्रैक्टिकल में, सबके फर्स्ट डिवीजन से पास है थ्योरी में बच्चा, लेकिन वो प्रैक्टिकल में फेल कर दिया। अब बताओ ये कहाँ की, मतलब क्या इंसाफ है? हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ दीजिए। क्या नाम है? मेरा नाम सोनम वर्मा है। राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष निर्मल चौधरी हनुमानगढ़ से जयपुर जाते समय सोमवार की रात अल्पप्रवास पर रतनगढ़ आए। चौधरी अपने गुरु प्रियंका सूरज मंडार के निवास पर पहुंचे तथा उनसे आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मंडार परिवार द्वारा चौधरी का अभिनंदन किया गया। चौधरी ने कहा कि विद्यार्थियों को गुरुजनों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए, क्योंकि गुरुजनों के आशीर्वाद से ही छात्र अपना मुकाम हासिल करता है। इस अवसर पर इंजीनियर सुगनचंद मंडार, शिक्षाविद पुष्पलता मंडार, एसीपी सूरज मंडार आदि उपस्थित थे। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने आज जिला परिषद सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व से जुड़े विभिन्न प्रकरणों के साथ साथ जिले के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों व फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन सहित विभिन्न मसलों पर विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलेक्टर सिहाग ने कहा कि राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करें और प्रकरणों को लंबित नहीं रखें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशन सत्यापन में पेंडेंसी नहीं रखें और ग्राम सभाओं में प्रचार प्रसार कर पेंशन सत्यापन पूर्ण करवाए। उन्होंने इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना आदि योजनाओं में भुगतान प्रक्रिया में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं बिजली चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए और आंगनबाड़ी केंद्रों पर बिजली कनेक्शन कार्य को जल्द पूरा करने की बात कही। इस दौरान एडीएम लोकेश गौतम, सुजानगढ़ एडीएम भागीरथ साख, सीईओ पीआर मीणा आदि अधिकारीगण मौजूद थे। सरदारशहर के व्यापारी की ओर से व्यापारी प्रदीप भरतिया की स्मृति में आज डागा मार्ग पर पुष्पड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पंडित विनोद मिश्रा ने पूजा अर्चना कर भगवान के भोग लगाया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, समाज सेवी प्रहलाद राय सर्राफ, व्यापार एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष शिवरतन सर्राफ आदि उपस्थित रहे। क्या कहना? लेडीज मार्केट के डागा मार्ग में प्रतिवर्ष पुष्पड़ा का कार्यक्रम होता है। हमारे दिग्वंत भाई प्रदीप जी भरतिया ने इस कार्य का शुभारंभ किया था और आज से ये 6 साल तक हो गए हैं और ये 7वीं बार हो रहा है। तो मैं सभी व्यापारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को प्रदीप जी भरतिया शुरू करके गए हैं, उसको आप लोग बहुत ही से इस कार्यक्रम चालू रखें। इसी कार्यक्रम को चालू रखने से ही ऐसे जो कार्यक्रम होते रहेंगे, तभी हमारी हिंदू संस्कृति है वो जिंदा रहेगी। मैं सबका साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये कार्यक्रम किया है। भगवान इनको, इनके व्यापार को दिन दुना रात चौगुना बढ़ाते रहें और ये व्यापारी ऐसे ही धार्मिक कार्यक्रम करते रहें। मेरे अजीज मित्र प्रदीप जी भरतिया ने इस कार्य को स्टार्ट किया था। उनकी चेष्टा समझ लो सही सबको मिलके व्यापारियों ने जो ये प्रोग्राम 7 साल से चालू कर रखा है, ये बहुत ही सराहनीय है। और सर्दी का मौसम देखते हुए काफ़ी भाइयों को, गरीब आदमियों को जो जलेबी और बड़े मिलते हैं, इसे बहुत ही खुशी की बात है। मैं खास करके डागा मार्ग के व्यापारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सब मिलजुल कर इस कार्य में चढ़ बढ़ के काम करते रहे। भगवान इनको बढ़िया कार्य के लिए खूब पैसा दे, खूब आशीर्वाद दे। धन्यवाद। राजकरण जी बढ़िया का भी इसमें, हाँ, राजकरण जी बढ़िया का भी काफ़ी आशीर्वाद रहा है। राजकरण जी बढ़िया अभी क्या थोड़े अस्वस्थ होने का आ नहीं पाए, कि वो हर साल आते भी है। आर्थिक सहायता व शरीर से भी खूब सहयोग करते हैं। जैसा कि आपको पता है, डागा मार्ग में व्यापारियों के द्वारा मिलकर पिछले 6 सालों से लगातार ये आयोजन किया जा रहा है और ठंड के मौसम में ऐसे आयोजन होने चाहिए। और मैं साधुवाद करूँगा सभी का
व्यापारियों का जो ये परंपरा इन्होंने चला रखी है, निरंतर ये चालू रखें। भगवान इनको खूब तरक्की दे और खूब कमाई दे। राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्षा रेहाना रियाज का जन्मदिन आज उनके समर्थकों ने चूरू के टाउन हॉल में धूमधाम से मनाया। रियाज ने कहा कि चूरू उनके लिए सब कुछ है। वे अपने दायित्व निर्वहन के लिए कहीं भी होती है, लेकिन वापस चूरू आकर ही उन्हें तसल्ली मिलती है। चूरू में वे बहू बनकर आई थी, लेकिन चूरू ने उन्हें बेटी और बहन के तौर पर बहुत मान सम्मान दिया। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। अध्यक्ष रेहाना रियाज ने कहा कि मैं जो भी हूँ आज आप लोगों की बदौलत हूँ, चाहे पावर में हूँ या ना हूँ, आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हूँ। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता रियाजत खान, क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष चिमना राम कालेर, देहात ब्लॉक अध्यक्ष रामनिवास सहारण आदि मौजूद थे। सुजानगढ़ विधानसभा के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल से मुलाकात कर विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। इस दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सीताराम नायक ने बताया कि विधानसभा में टूटी हुई सड़कों, पानी, बिजली, शहर के सरकारी हॉस्पिटल की बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को लेकर वे लोग सांसद बेनीवाल से मिले, जिस पर विधायक ने जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग से शहर की बिगड़ी हुई समस्याओं को तुरंत प्रभाव से सही करवाने की बात कही। इस मौके पर प्रदेश महिला मोर्चा की मंत्री विद्या चौधरी, श्याम नायक, आकाश नायक आदि मौजूद थे। समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल चूरू द्वारा बजाज आई हॉस्पिटल में आज भारत विकास परिषद चूरू द्वारा संचालित विनायक स्वरोजगार केंद्र की छात्राओं तथा सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित श्री विनायक सेवा केंद्र के छात्रों को शैक्षिक भ्रमण करवाया गया। हॉस्पिटल के व्यवस्थापक फाका अनिल ने बच्चों को देखो और सीखो विधि द्वारा नेत्र जांच व देखभाल के बारे में गहनता से समझाया। इस दौरान स्लिट लैम्प, ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर, नॉन कॉन्टेंट टोनोमीटर, OCT मशीनों, लिफ्ट में यात्रा, कार्य प्रणाली व अन्य गतिविधियों के बारे में बताया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ग्रोवर, निरंजन कुमार चोटिया, उमेश चंद्र आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के समाज सेवी संस्था दी यंग्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा चूरू जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में सेठ सूरजमल जालान ट्रस्ट कोलकाता के सौजन्य से स्थानीय रघुनाथ विद्यालय के खेल मैदान पर आयोजित 36वीं सेठ मोहनलाल जालान मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे दिन आज स्पार्टन क्लब रतनगढ़ व विक्टोरिया क्लब रतनगढ़ ने अपने मुकाबले जीतकर प्रतियोगिता के मुख्य चरण में प्रवेश कर लिया। आयोजन सचिव राकेश गहलोत ने बताया कि सुबह पहले मैच में स्पार्टन क्लब रतनगढ़ ने 32 रन के अंतर से जीत दर्ज की, वहीं दूसरे मैच में विक्टोरिया क्लब ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। इस मौके पर सोसाइटी के कन्हैयालाल चौमाल, जसकरण गौड़, विष्णुदत्त धड़ आदि उपस्थित थे। चूरू के राजस्थान पेंशनर समाज भवन में आज राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान प्रशिक्षण के तहत राजीविका एवं स्वयं सहायता समूहों का प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। जिला परिषद के सहायक विकास अधिकारी सुभाष चंद्र मीना ने बताया कि राजीविका के 50 संभागियों को प्रशिक्षण शिविर में नो थीम के बारे में जानकारी दी गई। सहायक विकास अधिकारी मीना ने सामाजिक योजनाओं में स्वस्थ गाँव, स्वच्छ गाँव, सुशासन युक्त गाँव बनाने के लिए स्थापित किए जाने वाली व्यवस्थाओं पर विस्तार से जानकारी दी। समापन पर जिला परिषद के लेखा अधिकारी गरीबी से मुक्ति व आजीविका समृद्धि के प्रमुख आयामों पर समझ स्थापित करने की जानकारी भी दी गई। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान वर्ष 2022-23 के अंतर्गत राजीविका एवं स्वयं सहायता समूह का प्रशिक्षण कल दिनांक 26 दिसंबर 2022 से चालू हुआ था। आज दूसरे दिन समापन का सत्र है। आज के दिन सभी प्रशिक्षणार्थी 50 प्रशिक्षणार्थी राजीविका एवं स्वयं सहायता समूह से अलग अलग ब्लॉकों से पहुंचे थे। इनको आज इस प्रशिक्षण में स्वस्थ गांव की थीम व अन्य समस्त थीम 9 थीम थी। उन 9 थीमों के बारे में विस्तृत जानकारी PPT के माध्यम से दी गई। प्रशिक्षण में 100% उपस्थिति रही। अभी प्रशिक्षण में खाने का 1 से 2 बजे तक के खाने का प्रोग्राम के बाद अब दूसरा सत्र वापस से चालू किया जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम श्री सुभाष चंद्र मीणा, सहायक विकास अधिकारी, जिला परिषद चूरू।
रतनगढ़ की वार्ड संख्या 17 में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक घर से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। आनन फानन में लोग उस मकान पर पहुंचे तो एक फ्रिज जल रहा था। मोहल्ले वासियों ने घटना की सूचना नगर पालिका दमकल को दी, जिस पर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची तथा मोहल्ले वासियों के सहयोग से करीब 30 मिनट बाद आग पर काबू पाया। घटना के अनुसार रतनगढ़ के वार्ड संख्या 17 में लक्ष्मण सिंह का मकान है। लक्ष्मण सिंह की पुत्री मखना कंवर व दामाद भंवर सिंह इस मकान में रहते हैं। मखना कंवर की तबीयत खराब होने के कारण भंवर सिंह उसे लेकर फतेहपुर गया हुआ था तथा घर पर भंवर सिंह की 13 वर्षीय पुत्री रोशन कंवर अकेली थी, जो घटना के समय दूसरे कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। मंगलवार की शाम शॉर्ट सर्किट होने से घर में रखे फ्रिज में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने फ्रिज को अपनी आगोश में ले लिया और धुआं उठने लगा। धुएं का गुबार देखकर मोहल्ले वासी घर पर पहुंचे, जहां पर 13 वर्षीय बालिका थी, जो घटना के बाद दहशत में आ गई। छत पे खड़ा था मैं, धुआं उठा तो यहाँ भाग के आया तो यहाँ आग लगी हुई थी कमरे में। कमरा एक तरफ से खुला था, एक तरफ से इधर से बंद था, जो अभी आप देख रहे हो। तो यहाँ से पत्थरों से इसको देके खोला कि भी कहीं इसमें सिलेंडर वगैरह ना हो, लेकिन इसमें फ्रीज, ये खाने पीने का सामान था। इसमें आग ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, क्योंकि फ्रीज ही चल रहा था मेन। कोई जान माल का नुकसान? जान माल का तो देखिए, एक फ्रीज, पंखे और जो ओढ़ने के रजाई वगैरह, ये खाने पीने का सारा सामान जो अपन रखते हैं, गेहूँ वगैरह, सब इसी में था। तो वो जल के पूरा राख हो गया है। आपका नाम? मेरा नाम पप्पू सिंह है। चूरू कलेक्ट्रेट सर्किल पर कपड़ों के प्रेस का काम करने वाले एक आदमी को पड़ोस में हेलमेट बेचने वाले ने किसी हथियार से सर पर हमला कर घायल कर दिया। पीड़ित असलम के बड़े भाई ताहिर ने बताया कि उसके भाई की कलेक्ट्रेट के पास कपड़ों की प्रेस करने की थड़ी है, पास में हेलमेट बेचने की भी एक थड़ी है। हेलमेट बेचने वाली थड़ी के मालिक ने सोमवार की शाम किसी धारदार हथियार से उसके भाई के सर पर हमला कर दिया। इस संबंध में ताहिर ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है।